बंगाल को बंगाल का नेता चाहिए या हैदराबाद का नेता चाहिए? वो तो हैदराबाद के नेता नहीं है, वो पूरे इंडिया के और पूरे वर्ल्ड का नेता है। ठीक है। पूरे वर्ल्ड का नेता क्यों है भैया? आपका नाम क्या है? वसीम अकरम। आप तो क्रिकेटर वाला नाम रखे हैं इतना। वही रखे हैं। क्या है कि बंगाल में हर जो पॉलिटिकल लीडर है वो हमको क्या समझता है, प्रॉब्लम हमसे है, असाउद्दीन साहब से है। हम लोगों का किसी से प्रॉब्लम नहीं है। अरे हम लोग तो उसको शेर कहते हैं, शेर का किसी से प्रॉब्लम होता है क्या? शेर खुदा से डरते हैं हम लोग, और किसी से नहीं डरते। शेर तो कमजोरों पे हमला ही बोलता है। नहीं कौन कमजोर से हमला? शेर किसका शिकार करता है? बकरी का, नहीं, सियार का, शेर का लोमड़ी का, किसका शिकार करता है? शेर उस तरीके का शेर नहीं है। शेर उसको कहते हैं जंगल में जो टोटली जो हक के लिए बात करता है वही शेर है। वसीम, मैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या आप उनको जानते हो? हाँ, हम क्या पूरा हिंदुस्तान जानते हैं। वो तो इस दुनिया का, ये इसका शेर है, भारत का शेर है, पूरा ये इंडिया का शेर है, ये दुनिया का पूरा शेर है। वो हम लोगों को लिए जो करता है ना, वो किसी के लिए नहीं, हमारे कौम के लिए करता है, हमारे भारत के लिए जो करता है। से जो परसेंट माइनॉरिटी है, जो इधर से जो आपका वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट जो रिवील करा था, एक ना माइनॉरिटी है 30%, तो 30% इधर से 294 असेंबली है, या 294 में असेंबली है, तो 30% यानी कि परसेंटेज के हिसाब से फिर भी बहुत उन्होंने कम सीटें दी हैं। लेकिन ये बताइए भैया, एक मिनट, ये बताइए कि अगर ओवैसी इधर आ जाइए, अगर उनके विधायक जीतेंगे भी ओवैसी के, तो सरकार बना नहीं पाएंगे, तो फिर जिताने से क्या मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा? हर पार्टी का एक लक्ष्य होता है कि वो हर जगह फैल जाए, और असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद में अब तक थे, वो अब ऑल इंडिया में फैलना चाहता है। और हर पार्टी का एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर जो राजनीतिक पार्टी है उनका हक होता है कि हर जगह वो इलेक्शन लड़ सकती है, इसलिए वो मुर्शिदाबाद में आया है और बंगाल में आया है, यहाँ अब इलेक्शन लड़ेगा असदुद्दीन। लेकिन मोदी जी तो उनको शेर बोलते हैं, मतलब खुद को। हाँ, मोदी शेर का वो तो बिल्ली है, और असदुद्दीन वैसा ओरिजिनल शेर है, वही शेर है, और वही शेर की काम दिखाएगा, पूरा दुनिया को दिखाएगा कि कौन शेर है और कौन बिल्ली है। आज वो कोलकाता के मतलब मुर्शिदाबाद के सागर दिघी में रैली करने जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। वो रैली करेगा या नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, असदुद्दीन ओवैसी शेर बनेगा। चुनाव के बाद आप लोग देख लीजिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी शेर बन गया। लगता है, लेकिन क्योंकि तो पार्लियामेंट जब भी आवाज़ दे रहा है तो मेरे को पता है, तो वो मास्टर है, और जो सुन रहा है वो छात्र मोना है, हमारे छात्र मोना छोटा स्टूडेंट है। ममता दीदी में क्या प्रॉब्लम हो रही है? ममता दीदी से प्रॉब्लम नहीं है, ममता दीदी अच्छा है, बट ममता दीदी के जो संगठन में जो लोग रहते हैं ना, वो अच्छा नहीं है। कौन लोग? बाकी जो लोग हैं, जैसे कुछ नाम बताइए। जैसे किसी को स्थानीय जितना नेता है ऊपर से लेके बोल रहे कहाँ टीएमसी में है यार, तो बीजेपी में है। अरे बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है, फिर बीजेपी से भाग के आ रहा है, तो फिर उसको टिकट कर दे रहे हैं। ठीक है, किन से है? ममता से या उनके नेताओं से? उनके नेताओं से। इधर ये बात हम बोल रहे हैं। क्या लगता है उनके बंगाल के चुनाव लड़ने से क्या बंगाल का राजनीति थोड़ा दिलचस्प हो जाएगा? पूरा दिलचस्प हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में आ गया तो समझ लीजिए बंगाल का उन्नति हो जाएगा। बंगाल एक जो था उससे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपको लगता है उनके आने से बंगाल में उन्नति होगा, उन्नयन होगा? वो उसको आ जाने से बंगाल के हर इंसान में हर बदलाव, मतलब पूरा बदलाव आ जाएगा। बंगाल में हर चीज़ नया बन जाएगा, फिर से नया बन जाएगा। लेकिन मोदी जी का कहना है कि अगर वो लोग आ गए वो भी उन्नयन करेंगे, फिर मोदी जी क्यों नहीं? हाँ, मोदी जी आ गए तो उन्नयन, कितना उन्नयन आप हो रहा है आप सब देख रहे हैं ना। बिजली के कितना हो, बिजली की वो सब गैस बिजली और पेट्रोल जो सब कुछ हो सब वो उसके बारे में देख रहे हैं ना, जनता देख रहा है सब। लेकिन उनका कहना है ये सब देशवासियों के हित के लिए है। नहीं, ये पूरा एकदम गलत बात है। वो देशवासी देख रही है ये कौन सही है और कौन गलत है। वसीम, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ और नैरेटिव कर सकते हो, कुछ और। जैसे ये बताइए, नरेंद्र मोदी के समर्थक भी अपने नेता को शेर कहते थे, आप भी अपने नेता ओवैसी साहब को शेर कह रहे हैं, तो ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? देखो एक बात है, आप कुछ देर पहले बोले थे जो रुको एक मिनट रुको, आप कुछ देर पहले बोले थे जो
एमआईएम समर्थक मतलब उसको जिता भी सकते तो सरकार नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन न एक दिन जरूर होता है। आप क्या ओवैसी साहब के बारे में सोचते हैं? सुनेंगे तब ना, सोच विचार समझेंगे उसके बाद को, तब हम पहले आपने नहीं कभी नहीं सुना उनको? उसको टीवी में टीवी पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे देखने के बाद क्या आपका ओपिनियन बना, क्या सोचते हैं उनके बारे में? ये लोग तो कह रहे हैं कि शेर है, शेर है, आप भी शेर कहते हैं? अरे शेर तो सबको ही बनना चाहते हैं, लेकिन शेर जो होंगे उसको इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। आपको यहाँ पे लगता है कि मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी के शासनकाल में जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है? वो हो रही है, कोई बात नहीं। हुआ है? हाँ हुआ है। तो दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत कुछ नहीं है, सब ये सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, सबको हक है लड़ने का। हाँ, तो आज वो मुर्शिदाबाद के रैली में गए हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ मतलब हुआ है। क्या लगता है, क्या वो बहुत मतलब जीत पाएंगे? ज़रूर जीत पाएंगे, इसके लिए कोई दुविधा नहीं है। जीत पाएंगे, जीत जाएंगे, जीत के बैठा है। वहाँ टीएमसी के भी एमएलए बा एमपी सब है, क्या लगता है आपको? टीएमसी है, देखिए वो तो अभी सरकार में है, तो वो लोग ठीक है, लेकिन हम लोग भी जाएंगे इंशाल्लाह, हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। जैसे बिहार में उन्होंने खाता खोला है अपने टीम के लिए, मतलब एमआईएम के लिए, क्या बंगाल में भी खाता खोल सकते? बंगाल में खाता खोल दिया, चुनाव के बाद छोड़ दीजिए, बंगाल में खाता खोल दिया है। चुनाव होने से पहले हम लोग बोल दिया कि बंगाल में हम लोग सीट ले रहे हैं इंशाल्लाह। क्या बंगाल में मुसलमानों का सीट बांट जाएगा? जैसे कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी है वहाँ, आपका वाम कांग्रेस और उनका जोट में, क्या लगता है आपको? हो गया, हमारा उलबेड़िया में भी होगा, पचला में भी होगा, और जहाँ जहाँ पे दिया है इंशाल्लाह हम लोग 10 से 12 सीट तो हमको मिल गया, समझो मीम के तरफ से। मीम के तरफ से, और वो जो फुरपुरा शरीफ का है ना, उसको भी मिल गया। फिर आप मतलब आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट तो अब्बास सिद्दीकी को जाएगा इंशाल्लाह, हमारा उलबेड़िया से। लेकिन अब्बास सिद्दीकी और मीम का तो कोई जोड़ नहीं हुआ है ना? जोड़ नहीं है तो क्या हुआ, इधर से मीम चुनाव नहीं लड़ा है तो अब्बास सिद्दीकी लड़ा है, हम लोग अब्बास सिद्दीकी को चुनाव से सपोर्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है। से जो परसेंट माइनॉरिटी है, जो इधर से जो आपका वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट जो रिवील करा था, एक ना माइनॉरिटी है 30%, तो 30% इधर से 294 असेंबली है, 294 में असेंबली है, तो 30% आप ये कहें कि परसेंटेज के हिसाब से फिर बहुत उन्होंने कम सीटें दी हैं। एमएलए तो। लेकिन ये बताइए भैया, एक मिनट, ये बताइए कि अगर ओवैसी इधर आ जाइए, अगर उनके विधायक जीतेंगे भी ओवैसी के, तो सरकार बना नहीं पाएंगे, तो फिर जिताने से क्या मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा? हर पार्टी का एक लक्ष्य होता है कि वो हर जगह फैल जाए, और असादुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद में अब तक थे, वो अब ऑल इंडिया में फैलना चाहता है। और हर पार्टी का एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर जो राजनीतिक पार्टी है उनका हक होता है कि हर जगह वो इलेक्शन लड़ सकती है, इसलिए वो मुर्शिदाबाद में आया है और बंगाल में आया है, यहाँ अब इलेक्शन लड़ेगा असादुद्दीन। तो